हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सच कुमार। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 6,250 रुपये का 18 जनवरी 2003 से 18 जून 2003 तक का 4% प्रतिशत की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपसे पूछ रहा है 18 जनवरी 2003 से 13 जून 2003 तक का, यानी कि दिन में आपसे पूछ रहा है। मैंने बताया था ब्याज हमेशा सालाना लगती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से दिन निकाल लें कि कितने दिन की पूछ रहा है। तो जनवरी से लगाइए दिन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। 18 जनवरी से ब्याज लगना स्टार्ट हुआ है, तो 18 जनवरी से पहले के दिन काउंट नहीं करेंगे। 18 जनवरी से 13 जून तक के दिनों को ही काउंट किया जाएगा। जनवरी होती कितने की है? 31 की। तो 18 में से आप लेस कर दीजिए, तो आपको पता पड़ेगा कि जनवरी का सिर्फ ब्याज कितना देना है। सिर्फ उतने दिन का ही ब्याज देना होगा। तो 11 में से 8 गए 3 और ये 1, यानी कि जनवरी में केवल 13 दिन का ब्याज जाएगा। फरवरी पूरी जाएगी 28 की, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 और जून 30। तो ये टोटल दिन हो गए आपके। सॉरी, जून में 13 जून तक का ब्याज है, खाली केवल 13 जून तक का, पूरा जून का नहीं है। तो देखिए, जनवरी में 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ, यानी कि 18 जनवरी से पहले के दिन काउंट नहीं होंगे, 18 जनवरी के बाद के दिन काउंट होंगे। तो जनवरी होती कितनी की? 31 की। तो इसमें से हमने 18 लेस कर दिया, यानी कि जनवरी में सिर्फ 13 दिन का ब्याज लगेगा। फरवरी में 28, मार्च 31, अप्रैल 30 और मई 31, और कहाँ तक का है? 13 जून तक का मात्र। तो 13 जून तक का ही आपको पैसा देना होगा, 13 जून पूरे जून का नहीं देना है। तो टोटल दिन निकाल लीजिए, यहाँ से कितने आ जाएंगे? 8 और 3 11, 12, 13, 14, 15, 16, कैरी 1, 1 3 3 6 3 3 4 12 13 14, यानी कि 146 दिन। टोटल कितना बनना है? 146 दिन। मैंने आपको बताया था कि जब भी दिन की बात कर रहे हो तो 365 का डिवाइड दे देते हो उसमें ईयर बनाने के लिए। तो देखिए, 146 बटे 365 डे कर लीजिए इसे। आप इसमें इसका डिवाइड देंगे, दोनों में 73 से डिवाइड चला जाएगा। 73 दूनी 146, 73 पंजे 165, 365। तो 2/5 दिन आ गया आपका, ईयर आ गई है। ठीक है, ये इतने आपके ईयर निकल आए। अब देखिए, 4% की दर से मैंने आपको बताया फ्रैक्शन से सवाल करते हैं हम। तो देखिए, मूलधन कितना दे रखा है आपको? 6,250। ठीक है, और रेट ऑफ परसेंट आपको कितनी दे रखी है? 4%। और टाइम मैंने आपका निकाल दिया, टाइम कितना हो गया है? 2/5 वर्ष। देखिए, 4% का फ्रैक्शन बनाते हैं, 4/100। परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 का। आप इसको काट लीजिए, कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 बार कट जाएगा। मान के चलिए, मैंने आपको बताया कि नीचे वाला आपको मूलधन होगा, यानी कि प्रिंसिपल 25 रुपए आपने धन उधार लिया था, 4% से आपने ब्याज दी, तो ब्याज आपको 1 साल का कितना मिला? 1 रुपए ब्याज प्राप्त होता है आपको। 25 रुपए पर 4% की दर से 1 साल का आपको 1 रुपए प्राप्त होता है ब्याज। ये आपका ब्याज निकल आया। और बल्कि आपको ब्याज चाहिए कितने का? 2/5 वर्ष का। तो आप इसमें क्या कीजिए, 2/5 का गुणा करा दीजिए। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2, नीचे कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125। तो नीचे आपका मैंने बताया था हमेशा प्रिंसिपल ही होगा। और आपका क्या हुआ है कि 125 रुपए पर 4% की दर से 2/5 वर्ष का ब्याज कितना प्राप्त हो गया? 2 प्राप्त हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मूलधन फाइंड है, कितना दे रखा है आपको? 6,250। ये इसके इक्वल होगा 6,250। आप इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? 125 पंजे 625, यानी कि 50 बार। 50 का गुणा 125 में करेंगे तो 6,250 आएगा। आपसे पूछ क्या रहा है? ब्याज पूछ रहा है, तो आप ब्याज में भी कहिए 50 का गुणा करा दीजिए। 50 दूनी 100, यानी कि आपका ब्याज क्या आ जाएगा? 100 रुपए। यानी कि 6,250 रुपए पे इतने दिन का 4% की दर से ब्याज कितना आ जाएगा? 100 रुपए। यह होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14,600 रुपए का 3 अक्टूबर 2005 से 5 फरवरी 2006 तक का 4% की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज कर दिए हैं। तो 3 अक्टूबर से लगाइए, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी।
यानी साल चेंज हो गई है, 2005 की जगह 2006 आ गई है। फिर 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 3 अक्टूबर से ब्याज देना होगा, 2 दिन पहले का ब्याज नहीं देना होगा। अक्टूबर कितने का होता है? 31 का। 31 में से आप 3 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? 28, यानी कि 28 दिन अक्टूबर में ब्याज देना पड़ेगा आपको। क्यों देना पड़ेगा? कोई अक्टूबर होता है 31 का, 31 में से 2 लेस कर दीजिए, सॉरी 3 लेस कर दीजिए, कितना बचेगा? 28। 3 अक्टूबर तक, यानी कि इससे 2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ब्याज चालू होगा 3 अक्टूबर के बाद। ठीक है, तो 28 दिन का ब्याज लग गया। नवंबर में पूरा लगेगा, कितना? 30 दिन का। दिसंबर में 31 का, जनवरी में 31 का, और फरवरी केवल 5 फरवरी तक दे रहा है, तो 5 फरवरी। ये टोटल डे है, तो डे ऐड कर लीजिए। कितना हो गया? 3 3 9 6, 3 3 9, 3 4 12 और 120 और 5 125। ये आ गए आपके 125 दिन। मैंने बताया आपको, इसको साल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 365 का इसमें डिवाइड लगाओगे आप। 365 का इसमें डिवाइड लगाओगे तो इसे काट लीजिए, दोनों 5 से कट जाएंगे। कितनी बार कटेगा? 5 से। 5 दूनी 10, 5 25, और इसे काट लीजिए। 5 सत्ते 35, 5 दिए 15, यानी 25/73 ईयर में। ये इतना ईयर हो गया इसका। अब देखिए, आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 14,600। ठीक है, टाइम आपका कितना है? ये हमने निकाल लिया 25/73। ठीक है, ईयर में। और रेट ऑफ परसेंट कितनी है आपकी? 4%। तो 4% का फ्रैक्शन बनाइए, हम तो यहां से सवाल करते हैं। 4% का मतलब होता है 4/100। काटिए से कितनी बार कटेगा? 25 बार, यानी कि 1/25। प्रिंसिपल होगा ये नीचे वाला। मान के चलिए 2500 रुपये आपने जो भी उधार लिए, जो भी किया, 2500 रुपये पर 4% निकालोगे तो 1 साल का बिल आपका कितना आ गया? 1 रुपये। जबकि हमें चाहिए कितने का? 25/73 का चाहिए, यानी कि हमने दिन में कन्वर्ट कर लिया था, यहाँ पर साल में है। ठीक है, कितना हो गया? 25/73। अब देखिए, 25 से 25 यहाँ काट दीजिए तो कितना हो गया जी? 1/73, यानी कि 1/73, यानी 1/73। ये आपको हो गया प्रिंसिपल। 73 रुपए पर 4% की दर से 25/73 वर्ष का ब्याज कितना निकल रहा है? 1 रुपये मिलता है। यानी 73 रुपए पे 1 रुपये ब्याज मिलता है, मान के चलिए इतने समय का। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है? ये मूलधन 14,600 रुपये। ये इसके इक्वल होगा। आप इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए। 73 दूनी कितना होता है? 146, यानी कि 200 बार चला जाएगा इसमें डिवाइड। तो एसआई भी इससे कितना गुना होगा? 200 गुना होगा। एसआई का इस पे इंटू करोगे, यानी कि ब्याज का, तो कितना आ जाएगा? 200। ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,500 रुपए का धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो बताइए ब्याज सहित कितना धन देना होगा? ब्याज सहित कितना धन देना होगा, यानी कि मूलधन तो दोगे आप, तो इसमें ब्याज ऐड कर दोगे, आपको वो भी देना पड़ेगा। यानी कि आपको देना क्या होगा उसको? मिश्र धन। देखिए, पी आपको मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल आपका दे रखा है 10,500 रुपए। रेट ऑफ परसेंट दे रखा है आपको 6%, सॉरी 2%, और 6 वर्ष के लिए टाइम आपको दे रखा है 6 ईयर। तो बताइए कितना धन देना होगा? देखिए, 2% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/100। 2 से इसमें डिवाइड दीजिए, कितनी बार जाएगा? 1/50। मान के चलिए आपका प्रिंसिपल कितना था? 50। 50 पे आप 2% निकालेंगे तो आपको ब्याज कितना प्राप्त होगा? 1। यानी 50 रुपए पे 2% की दर से 1 साल का ब्याज आपको 1 रुपये मिल गया, मान के चलिए यूनिट में। आपको निकालना कितने का? 6 वर्ष का। आप क्या करिए? 6 का इंटू करा दीजिए इसमें। तो आप इसमें 6 का इंटू कराएंगे, यहाँ काट लीजिए आप थोड़ा सा, या रहने दीजिए, ऐसे ही रहिए। आप क्या कीजिए? 6 कितना हो गया ये? 50। मूलधन कितना हो गया आपका? नीचे 50। ब्याज कितनी आ गई आपकी? 6। यानी कि आपको क्या कह रहा है कि ब्याज सहित कितना धन देना होगा? धन आपका जाएगा 50 रुपये, ब्याज आपको देनी पड़ेगी 6, यानी कि दोनों आपको वापस देने पड़ेंगे। टोटल कितना हो गया ये? 50 और 6 56 रुपये। ये आपका बन गया अमाउंट आपका देना होगा ब्याज चुकता करने के लिए। नीचे कितना है? 50। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड है? मूलधन फाइंड है। मूलधन कितना है आपका? 10,500। तो आप इसके इक्वल रख दीजिए।
आपका प्रिंसिपल कितना है 50, आप इसमें इसका डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा 50 का, इसमें आप डिवाइड दीजिए, कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 50 सेकंड 50 यानी कि 210 बार चला जाएगा। तो आपका 50 में आप इसका इंटू करेंगे तो 10,500, तो 210 का आप ऊपर भी इंटू कर दीजिए, 56 में 210 का इंटू करेंगे तो 21 छिक्के कितना होता है 126 यानी कि 6, कैरी कितनी होगी 12, 21 पंजे 105, 105 और 12 170 यानी कि 11,760 रुपये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 12,000 रुपए का धन 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो बताइए ब्याज सहित कितना धन देना होगा, यानी कि ब्याज सहित कितना धन देना होगा। मिश्रण पूछ रहा आपसे, अमाउंट आपको देना होगा कितना, मूलधन प्लस ऐसा, यानी कि आपको धन तो देना है 12,000 रुपये तो देने हैं, ब्याज के साथ देने, यानी अमाउंट आपको कितना देना होगा वो आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए आपको प्रिंसिपल फाइंड है कितना 12,000 रुपये, 5% की दर यानी रेट ऑफ परसेंट आपको कितना दे रखा है 5.5%, और टाइम कितना दे रखा है आपको 5 वर्ष 5 ईयर। तो फ्रैक्शन से करते हैं स्टार्टिंग, देखिए 5.5% यानी 5 दूनी 10, 11/2, परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 100 का, तो इससे ज्यादा तो सॉल्व होगा नहीं, कटेगा नहीं, तो आप मान के चलिए इसको क्या लिख लीजिए 11/200 लिख लीजिए, आपका हो गया मूलधन। 200 रुपये पर 5.5% की ब्याज दर से 1 वर्ष का ब्याज आपको कितना प्राप्त हो गया 11 रुपये, यूनिट में आपको 11 रुपये ब्याज प्राप्त हो गया। 200 रुपये पर 5.5% की दर से 1 साल का आपको 11 रुपये ब्याज मिल गया, ठीक है। लेकिन हमसे क्या कितने का हो 5 साल का, तो इसमें आप कीजिए 5 का इंटू करा दीजिए, अगर नीचे ऊपर कोई वैल्यू कट रही है तो आप काट लीजिए, 5 से इसमें डिवाइड चला जाएगा, कितनी बार, ये ऊपर 11 है, नीचे कितना हो जाएगा 5 दूनी 5 चौक 20 यानी कि 20 40, मूलधन कितना हो गया आपका 40, और ब्याज कितनी आ गई आपकी 5 साल की 11। 40 रुपये पर 2.5% की दर से 5.5% की दर से 5 वर्ष का जो आपको ब्याज मिला है वो कितना मिला है 11 रुपये। 40 रुपये पर आप 11 रुपये ब्याज दे रहे हो, यानी कि आपको मूलधन तो देना होगा, ब्याज भी देना होगा, टोटल आपको देना कितना होगा 40 भी जाएगा 11 भी जाएगा, यानी कितना जाएगा 51 रुपये आपको वापस देने होंगे। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है मूलधन दे रखा है 12,000, आप इसके सामने रख दीजिए, आप इसमें इसका डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा 4 तिया 12, कितनी बार चलाएगा 4 तिया 12 यानी कि 300, ठीक है 300 बार जाएगा। और आपसे पूछा क्या है मिश्रण, आप यहाँ भी क्या कीजिए 300 का इंटू कर दीजिए, 3 एकन 3 3 पंजे 15 यानी 15,300 रुपये आपका हो जाएगा मिश्रण। अगर आपसे ब्याज पूछता तो अभी आप क्या करते 300 का इंटू कर देते तो आपका ये ब्याज निकल जाता, इसमें भी आप क्या करिए 300 का इंटू कर देते, 11 तिया 33 यानी कि 3300 रुपये आपका ब्याज रहता। 3300 और 12,000 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 15,300, यही आपको प्राप्त हो जाता, और आपका आंसर कितना है 15,300 रुपये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा धन 2 वर्ष 4 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 9,840 रुपये हो जाता है। आपसे क्या पूछ रहा है कौन सा धन, यानी कि मूलधन इतने रुपए हो जाता है, ये आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अमाउंट आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो आपको अमाउंट कितना दे रखा है 9,840 रुपये, टाइम रेट ऑफ परसेंट आपको दे रखा है कितना 4%, और टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष 4 मंथ यानी 4 मंथ। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसको टाइम को सही कीजिए, 2 साल तो कंप्लीट दे रखे हैं लेकिन महीने कंप्लीट नहीं है, तो महीने को आप इसको क्या कीजिए या तो इसको साल में कन्वर्ट कर लीजिए या पूरे को साल में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए दोनों तरीके से देख लीजिए आप, कि जैसे मान के चलिए 2 साल लिखा है, 2 साल में कितने महीने होते हैं 24 महीने होते हैं 2 साल में, 2 साल में कितने महीने होते हैं 24 महीने, प्लस यहाँ पे कितने महीने दे रखा है 4 मंथ, इसमें 4 मंथ और जोड़ दिए क्योंकि महीने में महीने जोड़ेंगे। 2 साल में 24 महीने होते हैं प्लस 4 मंथ और हैं, यानी कि 24 महीने दे रखे हैं 2 साल 4 महीने, तो 2 साल में कितने 24 महीने होते हैं और 4 मंथ, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो गया 28 महीने।
मैंने आपको बताया था जब भी आपकी महीने की बात आएगी तो आपको साल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, तो आप इसमें 12 का भाग दे दीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 साल तो आप पे हैं ऑलरेडी, प्लस महीने को साल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो महीने को आप साल में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 4/12 करना पड़ेगा आपको। मैंने बताया महीने को साल में कन्वर्ट कर लिए, 12 का डिवाइड देते हैं, भाग लगा लिया, 4×3=12 यानी कितना हो गया 1/3, 2 सहित 1/3 पूरा कर लीजिए इसको, 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये भी आपका इतना ही आया है। देखिए भाग लगा दिए इसमें, 4 का 4 7 28 और 4×3=12 यानी कि 7/3। टाइम आपका आ गया 7/3। तो देखिए रेट ऑफ परसेंट कितनी रहेगी 4%। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 4/100। भाग लगा लीजिए इसमें, कितनी हो जाएगा 1/25। आपका ये मूलधन होगा नीचे प्रिंसिपल। 25 रुपए पर 4% की दर से आपको ब्याज कितना मिल जाता है 1 रुपये ब्याज मिल जाता है। 25 रुपये आप 1 साल का ब्याज कितना दे रहे हो 1 रुपये। आपको चाहिए कितने का 7/3 वर्ष का ब्याज चाहिए। आप इसमें क्या कीजिए 7/3 का इंटू कर दीजिए, करेंगे आप तो कितना आएगा 7/25 दिया 75, यानी कि आपका प्रिंसिपल अब कितना हो गया 25 रुपए, सॉरी 75 रुपए। 75 रुपए पर 4% की दर से 2 साल 4 महीने का जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 7 रुपए। 75 रुपए पे 2 साल 4 महीने का 4% की दर से ब्याज कितना मिलेगा आपको 7 रुपए ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है, अमाउंट फाइंड है। तो आप यहाँ पे उतार लीजिए। देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है P + SI। समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो वही हो जाता। या आपको देखो मूलधन प्लस ब्याज दे रखा है, मूलधन कितना है आपका 75, ब्याज कितनी है आपकी 7, टोटल कितना हो गया आपका 82। ये हो गया आपका अमाउंट बन गया। क्वेश्चन में आपको अमाउंट फाइंड है, अमाउंट के बराबर अमाउंट को रखिए, कितना है 9840। आप इसका इसमें डिवाइड दीजिए, कितनी हो जाएगा 82 एकन 82, 82 दूनी 106 यानी कि 2 और 0 का 0 उतार लीजिए, यानी 120 बार चला जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है मूलधन, मूलधन में आप क्या कीजिए 120 का इंटू करा दीजिए, कौन सा धन, ठीक है। आप इसका इंटू कराएंगे 12×5 = 60 यानी कि 0 और 12×7 = 84, 84 और 6 90 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 9000 रुपये। आपका क्या आ जाएगा मूलधन। आंसर तो आपका डायरेक्ट यहाँ से आ चुका है, आप यहाँ से भी समझ लीजिए। अमाउंट आपका कितना यूनिट में 82, मूलधन कितना था आपका 75, ब्याज कितनी है आपकी 7। आपको क्वेश्चन में दे रखा है अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट के नीचे रख दिए 9840। आप इसमें इसका डिवाइड देंगे तो कितनी बार गया था 120 बार, ठीक है। और इसका इंटू कर दीजिए 120 में, कितनी बार चला गया 9000, ठीक है। और अब इसका आपको ऐसा ही निकालना है, तो आप इसमें भी क्या कीजिए 120 का इंटू 12×7 = 84, तो यानी कितना आ जाएगा 840 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धन 12 वर्ष 6 माह में 1.5% वार्षिक ब्याज की दर से 9500 रुपये हो जाता है। 12 वर्ष 6 माह, तो पहले हमको इसको टोटल वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया था। देखिए अमाउंट आपको कितना दे रखा है इतने रुपए हो जाता है, यानी कि अमाउंट ही होगा, ब्याज में मूलधन ऐड कर देते हैं। 9500 रुपये आपको क्या दे रखा है अमाउंट। टाइम दे रखा है आपको, रेट ऑफ परसेंट कितनी दे रखी है आपको 1.5%, और टाइम आपको कितना दे रखा है 12 वर्ष यानी कि 12 साल 6 माह। पहले मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, मंथ है मैंने बताया था, जब भी मंथ देगा हो आप डिवाइड कर दीजिए 12 का, तो 12 साल तो आपको पूरे कंफर्म है। 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा जी 1/2, ये टोटल वर्ष हो गया अब आपका। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, यानी कि आपका ये क्या हो गया ईयर आ गया टोटल, ठीक है। 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 12.5 ही निकल आएगा। इसका मतलब क्या है 12 वर्ष 6 महीने का मतलब होता है क्या है 12.5, 12 वर्ष और 6 महीने का मतलब ही 12.5 वर्ष होता है, ठीक है। 25/2 का मतलब भी क्या हो गया 12.5 हो गया। आप देखिए रेट ऑफ परसेंट यानी कि 1.5% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 2 एकम 2 यानी कि 3/2, परसेंट का साइन हटाएंगे नीचे डिवाइड करेंगे 100 का, कितना हो गया 3/200। यह आपका प्रिंसिपल हो गया। 200 रुपये पर 1.5 वर्ष का 1 साल का ब्याज आपको कितना मिल गया 3 रुपये, यानी 200 रुपये पर 3 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको 1 साल का। तो 25/2 साल में कितना मिलेगा
गुणा कर दीजिए 25/2 का। ऊपर नीचे अगर कोई वैल्यू कटती है तो काट देते हैं, काटिए 25/8 200, ऊपर हो गया 3, नीचे कितना आ गया 4 8 दूनी 16, यानी कि नीचे हो गया मूलधन प्रिंसिपल। अब आपकी जो ये वैल्यू निकली है वो 25/2 वर्ष की निकली है, यानी कि 12 वर्ष 6 माह की निकली है। 16 रुपये आप पे मूलधन था, 16 रुपये पे 1.5% की दर से 12 वर्ष 6 माह का जो आपका ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 रुपये निकलेगा यूनिट में। 16 रुपये पे आप ब्याज कितना दोगे, 3 रुपये दोगे आप यूनिट में, और आपका 9500 रुपये हो जाता है। यानी कि ये आपका मूलधन है, ये आपका ब्याज है, दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 16 और 3 19, ये आपका बन जाएगा अमाउंट। ये अमाउंट इसके आपके इक्वल होगा, आप इसके इक्वल रख दीजिए, कितना ये 9500। 19 का आप इसमें डिवाइड डालेंगे, 19 पंजे 95, यानी कितनी बार जाएगा, 500 बार जाएगा। 500 का गुणा 19 में करेंगे तो 9500 आएगा। आप क्या कीजिए 16 का भी इंटू कर दीजिए, किसमें 500 में, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है कौन सा धन, धन कौन सा होता है, मूलधन, यानी कि जो आपने उधार लिया है या उधार दिया है। 16 पंजे 80, आपका मूलधन कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, यानी कि 8000 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। अगर आपसे वो ब्याज पूछता तो आप क्या करते, 500 का इंटू कर देते, इसमें भी 5 दिया 1500 रुपये आपकी क्या हो जाती ब्याज। 1500 रुपये और 8000 रुपये, 8000 रुपये आपने 1500 रुपये ब्याज दी, टोटल आपको देना कितना पड़ा, 9500 रुपये, यानी कि ये आपका हो गया मिश्रण, और आपका आंसर है क्या, 8000 रुपये आपका है मूलधन। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे। और जिस किसी ने भी अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से उन वीडियो को जरूर देख लीजिए।